ओम श्री पद्मावती प्राणनाथाय। प्रिय भक्तजनों, आप अभी तक माता पद्मावती का डॉक्टर नागपद्मिनी जी ने अभी तक आप लोगों को वैभव सुनाया है। टीवी चैनल्स के सामने बैठे हुए और विशेष प्रकार की भावना से मानो आप इसी श्रद्धालुओं की भीड़ में शामिल हैं, आप भी इसी भावना से देख रहे हैं, ऐसा हम मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ईशानां जगतोस्य वेंकटपते विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्शांति संवर्धिनी। भगवान की विशेषता है शांति, उसको बढ़ाने वाली है माता जी और हमारी तरफ उनकी कृपा दृष्टि बरसाने में योगदान देती है। वे स्वयं भक्तों की रक्षा करती हैं और भक्तों भगवान दोनों के बीच में अनुसंधान दोनों को मिलाती हैं और भगवान को हमारी ओर देखने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। हमारी ओर से वे सिफारिश करती हैं, जिसमें वैष्णव संप्रदाय में इसको पुरुषकारम कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्यैः जगद्रूपैः त्वयैतद्देवि पूरितम्। देवराज इंद्र ने भगवान माता की स्तुति करते हुए कहा था, नमामि सर्वलोकानां जननीं नद्धिसंभवां श्रियं मुदिद्र पद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थितस्थितां। माता जी पद्मावती जगन्माता लक्ष्मी का अंश ही है। जगन्माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों अभिन्न हैं। यहाँ आने के बाद, तिरुचानूर में आने के बाद, यहाँ जो पुष्करणी आपने उसके पहले भी यहाँ देखा है, उसमें पद्म में कमल पुष्प में भी विराजमान होकर प्रकट हुई हैं और इसलिए पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्र निभीक्षणां वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियामहं। यह तो सर्वसाधारण है कि बहुत लोगों को एक शंका होती है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है तो हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार उत्सव में भाग लेने की आवश्यकता है, और क्या भगवान केवल मूर्ति में ही विद्यमान होते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, शंका आना कोई गलत नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन सही व्यक्तियों द्वारा, महात्माओं से अपनी शंका का समाधान निवारण कर लेना चाहिए। भले ही भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, जिस प्रकार गाय में सींगों से लेकर उसकी पूंछ तक क्षीर यानी दूध बनने की प्रक्रिया होती है, लेकिन स्तनों से ही जिस प्रकार दूध हमें मिलता है, उसी प्रकार भगवान भी भले ही सर्वत्र व्याप्त हों, मंदिरों में स्थित मूर्तियों में ही उनकी विशेष शक्ति, उनका विशेष तत्व विद्यमान होता है। वहाँ जाने से हमारी श्रद्धा, हमारी धारणा, हमारी एकाग्रता बहुत उन पर केंद्रित होती है। मंदिरों में मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीनों मतलब हम वहाँ रहते हैं। और आप जो देख रहे हैं एक घटा टोप है, जिसके नीचे माता हैं। దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కాలు చూచేరొకరొకరు. కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు. పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే, పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే, గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే. నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు. గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే, గగనద్దాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే. మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే. విద్య కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును ఒకరొకరు. బిక్కి కాగిలించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒక్కిరి రతులకును ఒకరొకరు. అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగాగుడి, అగ్గమై శ్రీ వెంకటేశుడు అలమేలు మంగాగూడి. వెగ్గలించేరు అలపార విసరరే ఇప్పుడు. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే. పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే.
శ్రీ పద్మావతి సర్వరక్షాకరి శ్రీ పద్మావతి సర్వజ్ఞానమయి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి సుగుణ విలాసిని శ్రీ పద్మావతి సురనర పూజిత శ్రీ పద్మావతి సుమనస వందిత శ్రీ పద్మావతి సుందరి మాధవి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి సర్వజన ప్రియ సర్వప్రియంకరి సర్వరంజని సర్వశంకరి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి సంతాన లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి ధైర్యలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి శ్రీకరి శుభకరి శ్రీ పద్మావతి శ్రీచక్రవాసిని శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాస ప్రియ శ్రీ పద్మావతి లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి కమలలోచని శ్రీ పద్మావతి కల్మషమోచని శ్రీ పద్మావతి కామితదాయిని శ్రీ పద్మావతి కారణకారిణి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి
पद्मावती కలిమలహారిణి श्री पद्मावती కుంకుమ శోభిత श्री पद्मावती కోమల రూపిణి श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री पद्मावती జయ వరవర్ణిని श्री पद्मावती జయ శుభదాయిని श्री पद्मावती జయ కమలాసిని श्री पद्मावती జ్ఞాన వికాసిని श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती దీన రక్షిణి श्री पद्मावती దురిత నివారిణి श्री पद्मावती దేవగణాశ్రిత श्री पद्मावती దేవ సుపూజిత श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री కుటిలాలేటికి కోమలి ఎడనీడిటువలి చేయగయింపౌనా కుటిలాలే
जय श्री पद्मावती प्राणनाथाय। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह। तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे डोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती, जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है कि इस कलयुग में केवल नाम ही हमारा रक्षक है। नाम जप करने से हम तर जाते हैं। एक एक युग में एक एक साधना द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए साधकों ने, भक्तों ने बड़ा श्रम किया था। कृतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में क्रमशः यज्ञयाग, अर्चना, विशेष प्रकार के अन्य अनुष्ठानों द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम केवल भगवान का नाम लेने से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कलिसंतरण मंत्र जो है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी प्रकार पद्मावती प्राणनाथाय, माता पद्मावती जो लक्ष्मी का ही अंश है, लक्ष्मी का ही रूप है, यहाँ विराजमान है। आज यहाँ ब्रह्मोत्सव हम देख रहे हैं। यहाँ उनका नाम लेने से भी निरंतर, देखिए, भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो तो हमें विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए। जब जितनी एकाग्रता हमारी होती है, जितना विश्वास होता है, जब हम शरणागति से, सर्वस्व शरणागति करके जब हम प्रार्थना करते हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं कि भले ही विलम्ब हो, लेकिन भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भले ही वे हम जो चाहें वो न दें, लेकिन हमको जो आवश्यक है, हम जो मांगें वो नहीं देते, लेकिन हमें जो आवश्यक है वो अवश्य देते हैं। कितने ही महान भावों के अनुभव में है ये। देखिए, माता जी के नेत्र कितने विशाल हैं और उनसे करुणा की वर्षा हो रही है। अभी तक यहाँ बड़ी वर्षा हुई थी, अब बूंदा बूंदी हो रही है, भक्त पुलकित हो रहे हैं। और देखिए, यहाँ के स्वामी जी महंत जीयर, जैसा कि मैंने कहा, जीयर मतलब महात्मा है। जिन लोगों ने अपना सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित किया है, जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं, जो आध्यात्म मार्ग में भक्तों को ले चलते हैं और सदुपदेश देती हैं, वे सभी बस इस तरह जीयर कहते हैं। साधु संत जो होते हैं, उनका कार्य ही हमें सन्मार्ग में ले चलना है। और देखिए, इस युग में संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसस्वादः सत्संग सज्जनैः सह। प्रिय भक्तजनों, यह जो संसार है, इसके सभी फल जहरीले हैं, लेकिन दो फल ऐसे हैं, अमृत तुल्य हैं। वे बड़े लोगों के वचन उपदेश जो होते हैं और उनकी सूक्तियाँ जो होती, श्री सूक्तियाँ होती हैं वे, और महान ग्रंथ हमें उन्होंने दिए हैं, जो सन्मार्ग उन्होंने दिखाए, ये सभी हमारे लिए सुभाषित रसास्वाद सज्जन सत्संग जो है, ये भी हमें इस विश्व में हमें धन्य कृतकृत्य बना देता है। इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेने से हमें भगवान या भगवती का दर्शन ही नहीं, प्रत्युत हमें महान भावों का दर्शन भी होता है, सत्संग होता है। सत्संग से क्या नहीं मिलता? निर्मोहत्वे निश्चल तत्वं, और निश्चल तत्वे भगवान मुक्ति ही कहा गया है। तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, इस तरह के सज्जनों की, उनके दर्शन से, उनके उपदेश वाक्यों को सुनने से हमें
बड़ा लाभ होता है। प्रिय भक्तजनों, सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वभूपाल वाहन में जो लोग इसमें जो साधारण से साधारण व्यक्ति से लेकर महान से महान व्यक्ति भी, यानी राजा महाराजा भी, शासक भी और बड़े बड़े उद्योगपति और सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और देखिए यहाँ अश्व घोड़े आ गए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, अमृत सागर का मंथन जब हुआ था, महालक्ष्मी के आगमन से पूर्व जो जो वस्तुएं निकली थी, जो प्राणियाँ, उनमें एक है घोड़ा, अश्व उच्छैश्रव जो कहते हैं, वो भी आया था। आदिलक्ष्मी परमात्मुडैन हरि पट्टपुराणिवि नीवु परमात्मुडैन हरि पट्टपुराणिवि नीवु धर्ममु विचारिंच तगु नीकु अम्मा परमात्मुडैन हरि पट्टपुराणिवि नीवु धर्ममु विचारिंच
सर्वभूपाल वाहन आप देख रहे हैं, आरती उतारी गई है और माता जी से यह प्रार्थना की गई कि उनकी कृपा दृष्टि सारे ब्रह्मांड पर पड़े और सभी जड़ और चेतन दोनों यहाँ सुखमय हो जाए। देखिए गणेश जी आगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों की प्रार्थना सुनकर वे भी प्रत्यक्ष हो गए और माता जी के उत्सव में वे भी भाग ले रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सर्वभूपाल यानी सभी राजा महाराजा यहाँ जो एकत्र हुए हैं, जैसा कि अपनी विशिष्ट विलक्षण कृति तिरुप्पावई में भक्त श्री गोदा देवी ने जो बात कही है कि भगवान के रूप सौंदर्य से, उनके गुणों से, उनके चरित्र से, उनके वैभव से प्रभावित होकर कुछ शासक, बड़े बड़े राजे महाराजे उनके सामने नतमस्तक हो गए और उनके समक्ष आकर पालकिन को वे कंधा देकर वे भी उत्सव में भाग ले रहे हैं। और दूसरे प्रकार के राजा महाराजा भी हैं जो घमंडी थे, जो अपने आप को सर्वा मानकर वे आगे बढ़ते थे। वे दूसरे राजाओं पर चढ़ाई करते थे, आक्रमण करते थे और ऐसे दुष्ट या घमंडी राजाओं का गर्व भी चकनाचूर हो जाने से वे भी पश्चाताप से भरे हृदयों से वे भी आकर इसमें शामिल हुए हैं। मतलब माता जी के कारण और भगवान बालाजी के कारण जिन शासकों में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन एक तो उनके गुण विशेषों से और दूसरा उनके वैभव से जो परिवर्तन इनमें हुआ, वे सभी यहाँ आए हुए हैं और सभी इसमें भाग ले रहे हैं। और हर शासक में कहा जाता है कि कुछ न कुछ विष्णु का अंश रहता है और यहाँ अंशी भगवान है तो अंश ये जो राजा महाराजा हैं और सभी यहाँ सब कुछ भूलकर अपना जो बड़प्पन है सभी को बाजू में रखकर वे इसमें भाग लेने आतुर हैं, आ गए हैं। देखिए, और कहा जाता है कि इनमें केवल इस धरती के ही नहीं, अन्य दिशाओं के दिक्पालक भी आकर शामिल हो गए हैं। और देखिए, पूर्वी दिशा के इंद्र, आग्नेय के अग्नि, दक्षिण के यमराज, नैऋत्य के निरुति, पश्चिम के वरुणदेव, वायु के वायु, उत्तर के शासक कुबेर, ईशान्य के परमेश्वर, ये सभी शासक भी, इनको अष्ट दिक्पालक कहते हैं। 8 दिशाओं के ये शासक हैं, ये सभी भी आए हैं। सेवा परा शिव सुरेश कुशानुधर्म रक्षोम्बुनाथ पवमान धनाधिनाथाः बद्धांजलि प्रविलसन्निशीर्षदेशाः। इस तरह कहा गए हैं, सभी आए हुए हैं। सभी के पास संपत्ति है, सभी के पास अधिकार हैं। अगर इनका दुरुपयोग ना हो तो चाहिए कि ये ईश्वर की सेवा में लगे रहें। वर्तमान में भारत में जो संक्षोभ, जो अराजकता और जो अशांति फैली हुई है, आशा करेंगे कि भगवान माता की कृपा से ये सब दूर हो जाएंगे और शांति अमन के फूल खिलेंगे। भक्ति गान प्रिय भगवती भारत। ಮಲಗುನಿ ನಿನ್ನ ಪೆರುಮಾಳು ವೀಡೆ ಬೆಲೆಯ ರಾಜಸಮುನ ವಿರ್ರವೀಗಿನಿವಾಡೆ ಮಲಗುನಿ ನಿನ್ನ ಪೆರುಮಾಳು ವೀಡೆ ಬೆಲೆಯ ರಾಜಸಮುನ ವಿರ್ರವೀಗಿನಿವಾಡೆ ಮಲಗುನಿ ನಿನ್ನ ಪೆರುಮಾಳು ವೀಡೆ
నాలినిద్దరు దేవుళ్ళ నడుమ నిలుచుండి కైలాటాలు చల్లినదే కనుగొనగా నాలినిద్దరు దేవుళ్ళ నడుమ నిలుచుండి కైలాటాలు చల్లినదే కనుగొనలా వేళ వేళ పొత్తులను విందులారగించుకుంటా వేళ వేళ పొత్తులను విందులారగించుకుంటా వాలి కొలువుండి తిరువాముడి మంటపాన మలగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే వెలయ రాజసమున విర్రవీగిని వాడి మలగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే ఆటలు పాటలు జూచి అంగరంగ వైభవముల నీటు తోడ సొమ్ములెల్లా నిండా బెట్టుక ఆటలు పాటలు చూచి అంగరంగ వైభవముల నీటు తోడ సొమ్ములెల్లా నిండా బెట్టుక గాటపు పూదండలతో కస్తూరి నామములతో గాటపు పూదండలతో కస్తూరి నామములతో మేటి సింహాసనముపై మించేరు కళల మలగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే వెలయ రాజసమున విర్రవీగిని వాడే మలగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే తామిరకులను వలె తగతిరుచేల ఛాతి కోమలులిద్దరును తాను కుచ్చళ్ళు పోసి ప్రేమ గరుక జడలు పిరిది దిండ్లు దేరిచి కామించి నవ్వేని వాడి కళ్యాణ వేదికలు మలగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే వెలయ రాజసమున విర్రవీగిని వాడి మలగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే ముత్తేల చొల్లెపు చుట్టు మొంగురులపై గప్పి మెత్తిన గంధపు పూత మేన నిండగా ముత్తేల చొల్లెపు చుట్టు మొంగురులపై గప్పి మెత్తిన గంధపు పూత మేన నిండగా హత్తిన పూదండల మర జల్లులలోని హత్తిన పూదండల మర జల్లులలోని కొత్త మేలు కట్లలోను కూచున్నాడు వీడే మలగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే వెలయ రాజసమున విర్రవీగిని వాడే మలగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే కుడి ఎడమ కొప్పుల కుళ్ళాయి పాగ చుంగుల బెడిదపు దంపతులు పెండ్లి చవికెలు కుడి ఎడమ కొప్పుల కుళ్ళాయి పాగ చుంగుల బెడిదపు దంపతులు పెండ్లి చవికెలు అడ
అడరి శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగ అడరి శ్రీ వెంకటేశుడల మేలు మంగ తాను పుడమి కూడున్నవారు భోగపురతులను మనగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే వెలయ రాజసమున విర్రవీగిని వాడి మనగుని నిన్న పెరుమాళ్ళు వీడే प्रिय भक्तजनों, सर्वभूपाल वाहन आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आप देख रहे हैं। सभी के मन में माताजी सहित भगवान बालाजी विराजमान हैं। आप टीवी सेट्स के सामने बैठे हुए हैं। कार्यक्रम को देखने के पश्चात जब आप उठते हैं तो हम चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ लाभान्वित हो जाएं। देखिए, यहाँ बैठकर देखने से पहले और देखने के बाद कुछ तो आप में परिवर्तन होना चाहिए और ये परिवर्तन आपको आगे ले चलना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, केवल आप एक ही मंत्र याद रखिए, ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः ये निरंतर आप जापते रहिए। और श्री पद्मावती प्राणनाथाय नमः। ओम श्री पद्मावती प्राणनाथाय नमः ये भी बड़ा ही बहुमूल्य मंत्र है। और ओम श्री मात्रे नमः तो माताजी के लिए मतलब बहुत ही सुविख्यात मंत्र हैं और उनके लिए अत्यंत प्रिय हैं ये। और जब हम देखते हैं तिरुचानूर की ओर जहाँ माता प्रकट हुई हैं, पहले ही आपको सूचित किया गया कि अनेक युगों से अनेक महान भावों ने इनकी सेवा की थी। स्वतंत्रता से पूर्व महंतों की सेवा जो इनके लिए उपलब्ध हुई थी, उनमें महंत धर्मदास का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। महंत धर्मदास एक समर्पित भक्त थे और जिन्होंने अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा दी। एक शुक्रवार के दिन वे आए थे, माताजी का दर्शन करने वे आए थे। और जब उन्होंने देखा कि उत्सव के लिए कोई विशेष मंडप नहीं है तो उन्होंने बहुत ही शीघ्रता से अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए और एक बहुत ही विशाल मंडप उन्होंने बनवाया था। केवल इतना ही नहीं, वहाँ एक बाग बगीचा दक्षिण से जब उन्होंने देखा कि दक्षिण की ओर से स्वर्णमुख नदी बह रही थी और इस बगीचे के भीतर नैऋति की दिशा में उन्होंने एक बहुत गहरा कुआं उन्होंने खुदवाया था। चारों ओर पत्थरों से बहुत ही सुंदर ढंग से, आकर्षक ढंग से उन्होंने इसका अलंकृत किया था। और यहाँ माताजी का पवित्र अभिषेक तिरुमंजन कहते हैं और इसके भी उन्होंने व्यवस्था की थी, परंतु इस समय वह खंडहर बन गया है और इसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि ये जल्द ही जल्द ठीक हो जाएं। पद्मावती माताजी के गर्भालय में जब देखते हैं कि जटा बंधन करके पद्मावती माताजी यानी इनकी मूल मूर्ति जो विराट मूर्ति है भूमि इस धरती में स्थायी रूप से रहें, इसके लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्था की थी। पद्मावती माता के लिए उन्होंने चांदी के कवच और वस्त्र बनवाए थे। माताजी के लिए वज्र और विशेष प्रकार के मूल्यवान पत्थरों से उन्होंने एक स्वर्णिम मुकुट भी बनवाया था और उसके चारों ओर सोने की घंटियाँ, छोटी छोटी घंटियाँ उन्होंने उसकी भी उन्होंने व्यवस्था की। और माताजी के स्वर्ण हाथों में जो कवच होते हैं सोने के और हाथ में स्वर्ण कमल भी उन्होंने बनवाए थे। तिरुचानूर की गलियों में ब्रह्मोत्सव होते समय और वाहनों के घूमने के लिए उस समय माताजी के लिए कोई रथ ही नहीं था। आप जो रथ देख रहे हैं और इससे थोड़ा पूर्व महंत धर्मदास जी ने काठ से, लकड़ी से उन्होंने बहुत एक महारथ उन्होंने बनवाया था। पद्मावती माता के मंदिर में आग्नेय की ओर एक उन्होंने रसोई घर उन्होंने बनवाया था और वो सामान रखने के लिए उसके पश्चिम दिशा में
और एक छोटे छोटे कमरे उन्होंने बनवाए थे। पद्मावती माता जी के मंदिर के आगे वाहन मंडप भी इन्होंने बनवाए थे धर्मदास जी ने। और तिरुचानूर में पद्म सरोवर के आगे पूर्व की दिशा में सूर्य नारायण का मंदिर जो खंडहर था उसको भी उन्होंने ठीक करवाया।
श्री वेंकटेश्वर श्रृंगार साम्राज्ञै नमः। श्री वेंकटेश श्रृंगार साम्राज्ञै नमः। श्री वेंकटेश्वर जी की अर्धांगिनी आज सर्वभूपाल वाहन पर पधार रही हैं शोभा यात्रा के लिए। दक्षिण हस्त में राजदंड है और वाम हस्त में देखिए 5 सिरों वाले नाग के पूंछ को संभाल रही हैं। उसके अहम को माताजी अहंकार को धिक्कार रही हैं। उस नाग के अहंकार को धिक्कार रही हैं और उस नाग को, शेषनाग को समझा रहे हैं कि अहंकार को काबू में रखना चाहिए, तभी तुम दूसरों को भी सलाह दे सकते हो और उनके मनों को भी जीत सकते हो। अहंकार को पहले काबू में रखो, कह रही हैं जगन माता अलर मेल मंगई। देखिए बहुत दूर से आए हुए कलाकार सब माँ के दर्शन मात्र से पुलकित होकर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। माँ को बार बार आरती उतारी जा रही है, क्योंकि हम घरों में बैठे बैठे माँ के पावन दर्शन कर रहे हैं और वहाँ लाखों जनता जो है वो भी सभी लोगों के नयन नेत्र सभी माँ की सुंदरता पर ही केंद्रीकृत हैं। अलग अलग वर्णों के फूल। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, ठुकरा दो या प्यार करो, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट में कई रंग के लाते हैं, धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। हे माता, जगन माता, हम तो गरीब हैं, साथ कुछ भी नहीं लाए हैं, धूप दीप नैवेद्य नहीं, गले में पहनाने के लिए फूलों के हार भी नहीं है हमारे पास, स्वर में माधुर्य भी नहीं है। हे जगन माता, दान दक्षिणा देने की योग्यता भी नहीं है, पूजा की विधि जानते नहीं हैं, उन्मत्त प्रेम है हमारे पास, हमारे मनों में। आपके चरणों पर अर्पित हमारी भक्ति को, इस अमूल्य वस्तु को ठुकरा दो या प्यार करो, तुम्हारी इच्छा है हे जगन माता। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता में हम सभी भक्तजनों के मन गूंज रहे हैं। सर्व रक्षा करी श्री पद्मावती सर्वज्ञ में कहा गया है कि सागर एवं तरंगों के संबंध सा है भगवान विष्णु और लक्ष्मी का संबंध। इसीलिए उनकी विरह दुख को न सहते हुए भगवान विष्णु घोर तपस्या कर रहे थे इसी पद्म सरोवर के सामने। और इसी पद्म सरोवर के सामने करीब 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की। और इसी पद्म सरोवर जिसमें हम माँ लक्ष्मी के बिंब को भी देख रहे हैं, उसी पद्म सरोवर में माँ का आविर्भाव हुआ है। जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम लक्ष्मी प्रियुरालवै हर की बिरसितिवम्मा। जयलक्ष्मी वरलक्ष्मी संग्राम लक्ष्मी प्रियुरालवै हरि की बिरसितिवम्मा कहते हैं हमारे अन्नमाचार्य जी। यहाँ महालक्ष्मी को क्षीर सागर की मलई कहते हैं। कमल का सौरभ है महालक्ष्मी, चंद्रमा की सहोदरी है, ब्रह्मादि देवताओं की रक्षा करने वाली कल्पवल्ली है माँ जगदम्बा। षोडश कलाओं की सुवर्ण प्रतिमा है, वेदों की राशि है। सदा सर्वदा श्री वेंकटेश के हृदय स्थल पर आसीन होकर
उनकी पत्नी के रूप में सारे लोगों की रक्षा करती रहती है ये जगन माता। यहाँ पर सर्वभूपाल वाहन पर स्थित होकर आज पधार रही हैं। श्री सूक्त में कई बहुत सारे मंत्र हैं माँ को संबोधित करते हुए। इनमें 70 नाम मिलते हैं। हर एक नाम के अलग अलग अर्थ भी हैं। अच्युत वल्लभा, अनपायिनी, अनपगामिनी, अश्वपूर्वा, जिनके सामने हाथ अश्व पंगुक्ति चलती है, अश्वदा, भक्तों की कामना के अनुसार उन्हें घोड़े देने वाली, आदित्य वर्णा, आर्द्रा, गजेंद्रों के द्वारा लाए गए जल से अभिषेक होने के कारण सुस्नाता है माँ। ई के रूप में संबोधित करते हैं माँ को। आ विष्णु भगवान है और ङीप, ये दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पत्नी हो गई है हमारी महालक्ष्मी। उदारा कहते हैं करीशिनी, गजराज पर सवार होने वाली, करिन और ईशगतौ भवादिहि, ये सब मिलकर करीशिनी कहते हैं। और गंधद्वारा, गोदा, चंद्रा, ज्वलंती, तृप्ता, तृप्ता माने सत्य संकल्प होने के कारण सदा तृप्त होने वाले, त्रिभुवन भूति करी, अपनी दया दृष्टि से तीनों लोगों को वैभव संपन्न करने वाली माता, दुराधर्षा, जिनसे क्षोभ को कोई नहीं सह सकता, कोई नहीं सह सकता। देवजुष्टा का मतलब है इंद्रादि देवगण के द्वारा सेवित देवी, जगत व्यापार की क्रीड़ा किंवा लीला में संलग्न होती है माँ लक्ष्मी। धनदा, धन देने वाली भी है। धवलतर शुक गंध माल्य शोभा, स्वच्छ पीतांबर आदि विविध वस्त्रों एवं पर्याकुलं महति दुःख पयोनिधौ मां पश्यं करीसयदि जोषमवस्थितव्यं स्थारे क्षणो मिशति त्वयि निर्निमेषं पारे करिष्यति दया तव दुर्निवारा। वरदराज 50 नामक अपनी रचना में श्री वैष्णव सिद्धांत के प्रवक्ता वेदांत देशिक जी कहते हैं यहाँ पर, हे वरदराजा, मैं अडियेन आपका दास इस सांसारिक दुख में डूबता जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो ऊपर से देखते जा रहे हो कि कैसा यह आदमी डूब जाएगा। आखिर आपके लिए मेरे डूब जाना विनोद है शायद। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहे हो मेरी रक्षा करने, लेकिन मेरी माँ अपार करुणामयी पेरुंदेवी तायार लक्ष्मी अपने इस भक्त के कष्ट को देख नहीं पा रही है। करुणा उनके आँखों से स्रवित हो रही है, उनका मन द्रवित हो रहा है। मुझे इस संसार रूपी महासागर से बाहर लाने का प्रयत्न कर रही है माँ। इसलिए मुझे इस संसार रूपी महासागर से अवश्य मेरी माँ बाहर लाएगी, ला रही है। देखो, लाकर तुम्हारे चरण कमलों पर गिरा देगी अवश्य। आप इन्हें रोक नहीं सकते। माँ आखिर मेरी माँ है, जगन माता है, जगदम्बिका है। मेरी तरफ आप न भी देखें तो भी मेरी माँ लक्ष्मी मुझ पर दया कर मेरी रक्षा कर मोक्ष दिलाएगी मुझे, कहते हैं। बहुत धीरज धरकर हमारे वेदांत देशिक जी। देखिए, भक्त जब भगवान के पास शरणागति के रूप में अपने आप को समर्पित करते हैं, तब उनके मनों में धीरज धरने के लिए माँ अपने आसरा देती हैं, उन्हें धैर्य बांधती हैं, उन्हें उनके मन में धैर्य लक्ष्मी के रूप में वे बस जाती हैं। इसलिए वेदांत देशिक के इस श्लोक में वे यही कह रहे हैं, माँ मेरे साथ है हे भगवान। अगर आप ठुकरा दो या प्यार करो, जैसे आप ठुकरा भी देंगे तो भी मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी जरूर।
इसी तरह लक्ष्मी सहस्रम नाम कर वेंकटाध्वरी विरचित एक स्तव है, लक्ष्मी स्तव है। वीक्षन्ते ये वेंकटक्ष्माबृदिन्दोः सुरस्थाने शोभमाना मिहत्वां दुग्धो दन्वत् पुत्री दिव्यं पदन्ते सूरस्थानम हतम भित्वा विशंति। इस सहस्र भूपाल वाहन पर आसीन होकर पधार रही है लक्ष्मी माता अलरमेल मंगा। हमारे वेंकटाध्वरी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर शोभायमान होती है सदा आप, हे सागर पुत्री। आपकी उपासना आराधना करने वाले सूर्य मंडल को भी आसानी से पार कर पवित्र मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। आप सर्वोपरि हो, कहते हैं हमारे वेंकटाध्वरी। ये वेंकटाध्वरी 17वीं सदी के महान कवि थे। इनकी और एक रचना है राघव यादवीयम। इसमें अनुलोम विलोम काव्य है ये, क्योंकि आरोहण अवरोहण जैसे संगीत में है, आगे से पढ़ने या पीछे से पढ़ने से दोनों तरफ दो अर्थों को दिलाने वाले श्लोकों से यह काव्य भरा हुआ है। राघव यादवीयम, एक तरफ आगे से पढ़ेंगे तो रामायण के अर्थ में और पीछे से पढ़ेंगे तो भागवत के अर्थ में श्लोक इन्होंने लिखा है राघव यादवीयम नामक अपनी रचना में। वंदेहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भासायः रामो रामाधीराप्यागो लीलाम आराध्ये वासे। अनुलोम विलोम काव्य में इस तरह इस श्लोक को पढ़ने से सह्याद्री पर्वतों को पार कर अपनी पत्नी सीता की खोज में चले गए। फिर सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचे। रावण वध के बाद जो श्री राम है उनका कीर्तिगान हो रहा है, और इसी श्लोक को हम पीछे से पढ़ेंगे तो सेवाध्येयो रामा लाली गोप्या राधी मारा मोरा यस्साभालंकारम तारम तम श्रीतम वंदेहम देवम। पीछे से इस श्लोक को पढ़ने से यह अर्थ निकलता है, ये भगवान श्री कृष्ण की स्तुति बन जाती है। उस श्री कृष्ण को नमन करता हूँ जिसका वक्षस्थल महालक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल है। घोर तपस्या और अर्पण के बाद ही ये स्वामी प्राप्त होते हैं। उनकी पत्नी रुक्मिणी और अन्य पत्नियां सदा उनके साथ रहती हैं। गोपीनाथ स्वामी सर्वालंकार दिव्याभरणों से अलंकृत हैं आप, कह रहे हैं हमारे वेंकटाध्वरी। इस तरह जिस श्लोक को हमने पहले पढ़ा उस श्लोक का अर्थ था भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर शोभायमान होती रहती हैं हे माँ, सदा आप सागर पुत्री के रूप में आप उभर कर आई हैं क्षीर सागर से। आपकी उपासना आराधना करने वाले सूर्य मंडल को भी पार कर आसानी से मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। इसमें मोक्ष के लिए उपाय और उपेय दोनों पिराटी ही हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में माता जी को भगवान की धर्मपत्नी को पिराटी कहते हैं। सीता पिराटी, लक्ष्मी पिराटी, इसलिए पिराटी है। जीव जो वक्षस्थल लक्ष्मी का पावन दर्शन कर लेता है वह तो आसानी से सूर्यमंडल को पार कर तनिक विश्राम लेकर आसानी से मोक्ष पद को भी बिना प्रयास के प्राप्त कर सकता है, कहते हैं यहाँ हमारे लक्ष्मी सहस्र के रचयिता श्री वेंकटाध्वरी। और एक श्लोक में वे कहते हैं विश्वातीतः जयति वृजिनः ह्रासदे वासुदेवः पद्मे तस्याप्युपरि महिमा भासते तावकीनः क्षेत्रज्ञानां हृदयमनिशं काञ्चना बोधिशेते तस्यापि त्वं हृदि हृततमो राजसे राजसे यत्। इस श्लोक में हमारे वेंकटाध्वरी कहते हैं हे पद्मे, वासुदेव जो जगत के दोषों का परिहार करते हैं उनकी ख्याति से भी बढ़कर है आपकी कीर्ति। देखिए आज सर्वभूपाल वाहन पर आसीन होकर शोभा यात्रा के लिए निकली हुई हमारी महालक्ष्मी देवी की ख्याति भी
भगवान श्री वेंकटेश्वर की ख्याति से बढ़कर है। आपकी कीर्ति तो भगवान श्री वेंकटेश्वर की कीर्ति से भी बढ़कर है माँ, क्योंकि सभी जीवात्माओं के हृदयों में वासुदेव रहते हैं। ध्यान दीजिए हे भक्तगणों, भगवान जो श्रीनिवास जी सभी जीवात्माओं के हृदयों में वास करते हैं, उनके हृदय में आप नित्य निवास करती हो। कितना महिमावान वर्णन है माँ लक्ष्मी देवी का, जो जीवात्माओं के हृदयों में बसते हैं श्रीनिवास जी, उनके हृदय में रहती है माँ लक्ष्मी जी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी हृदय स्थल वासिनी है, नित्य कारुण्य लक्ष्मी है, भूत लक्ष्मी है। इसीलिए इस श्रीवत्स चिह्न पर अलंकृत माँ जी के आसन पर शोभायमान हमेशा स्थित होने वाली माँ पद्मावती, माँ अलरमेल मंगई, महालक्ष्मी, सब माँ पद्मावती के ही नाम हैं। माँ पद्मावती के नाम से पुकारें, अलमेर मंगा के नाम से पुकारें, महालक्ष्मी के नाम से पुकारें, जयलक्ष्मी, वरलक्ष्मी, संग्राम लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, नाम जो भी हो सभी माँ के ही नाम हैं। इसीलिए अलग अलग नामों से पुकारने पर भी माँ संतुष्ट होकर अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करती है। और माँ जो मोक्ष की याचना करते हैं, माँ से मोक्ष भी दिलाने की सिफारिश करती है। पुरुषकार स्वरूपा जो है माँ, श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुसार माँ पुरुषकार स्वरूपा है। इसलिए माँ सिफारिश करती है बार बार, माँ तु लक्ष्मी करी कृपा, करहु हृदय में वास, मनोकामना सिद्धि करी, पूरव हुजान की आस। सिंधु सुता मई सुमिरन तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या देहु मोही। ఎత్తరయార తొలిమెకు ఇంతులారా ఎత్తరయార తొలిమెకు ఇంతులారా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ ఎత్తరయార తొలిమెకు ఇంతులారా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ ఎత్తర ఆరతులి మెకు ఇంతులారా హరిహురమ్ముపై సొమ్ము అరుతగట్టిన తాళి, సరిలేని దేవుని సంసార ఫలము. హరిహురమ్ముపై సొమ్ము అరుతగట్టిన తాళి, సరిలేని దేవుని సంసార ఫలము. సిరులకు పుట్టినిల్లు సింగారముల విత్తు, సిరులకు పుట్టినిల్లు సింగారముల విత్తు, మెరుగుబోడి అలమేలు మంగ ఎత్తరి ఆరతులి మెకు ఇంతులారా హత్తెను శ్రీ వెంకటేశు కలమేలు మంగ ఎత్తరి ఆరతులి మెకు ఇంతులారా. శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి, ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకళ. శ్రీ వెంకటేశు దేవి చిత్త జుగన్న తల్లి, ఈ విభుని కౌగిటిలో ఏ చినకళ. గువ్వపు పెళ్ళిమేలు పొందిన నిధానము,
लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती अमर वंदिता श्री पद्मावती अमित शुभप्रद श्री पद्मावती आनंदकारिणी श्री पद्मावती आश्रित वत्सल श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती
ಮುಂದಪ್ಪ ನಂಜೆ ಯಪ್ಪವಾಯ್ ಯಮ್ಮೋಡೆ ನೇಹೆ ಕೋಡೆ ಯಪ್ಪೋಡೆಯ ನಾವೇ ತೋಡೆ ಕೇಳವೇ ಓಯ್ ಬೋಧಿ ಓ परम पावनी श्री पद्मावती पाप विमोचनी श्री पद्मावती पुण्यगंधिनी श्री पद्मावती परिपालय मां श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती प्रणव स्वरूपिणी श्री पद्मावती प्रणत सुरेश्वरी श्री पद्मावती पल्लव पाणी श्री पद्मावती प्रविमल गात्री श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती भक्त जनप्रिय श्री पद्मावती भक्ति गान प्रिय श्री पद्मावती भगवती भारती श्री पद्मावती भव भयहारिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंगलदायिनी श्री पद्मावती मणिमय हारिणी श्री पद्मावती महनीय रूपिणी श्री पद्मावती महिम स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंजुल भाषिणी श्री पद्मावती मंगल रूपिणी श्री पद्मावती मंत्र निवासिनी श्री पद्मावती मोक्ष विधायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती वर प्रदायिनी श्री पद्मावती वरवीणाधरी श्री पद्मावती वात्सल्य रूपिणी श्री पद्मावती विमल स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मा